चलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर में 32 रेखा y बराबर x एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मुख्य अवधारणा। तो हमें वक्रों से घिरा क्षेत्र निकालना है, मतलब उसका क्षेत्रफल निकालना है। वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं? समाकलन का अनुप्रयोग करके निकालेंगे हम लोग। समाकलन के अनुप्रयोग। और देखो कैसे अनुप्रयोग करते हैं। हमें किसी भी फलन का समाकलन करना आना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि मान लो कोई भी फलन किसी वक्र के रूप में दे रखा है। जैसे मैं बोलूं कि इस तरह से अपने पास ये वक्र दे रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये x1 है, ये x2 है, ये पूरा y बराबर में fx से परिभाषित है। और तो यहाँ हम लोग लिखेंगे y इसका x के सापेक्ष समाकलन, और कहाँ से लेके कहाँ तक, x1 से लेके x2 तक का क्षेत्रफल निकालना है। और क्षेत्रफल को हम डेल्टा से निरूपित कर देते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को x अक्ष के सापेक्ष, क्योंकि हमने यहाँ पे ये ऊर्ध्वाधर पट्टी डाल देते हैं और इसको हम लोग dx बोल देते हैं। इस पूरी लंबाई को हम y बोल देते हैं। तो इस तरह से अपने पास अनेक आयताकार पट्टियां यहाँ पे बनने वाली है। आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल x1 से लेके x2 के बीच में। इस तरह से हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो देखिए, सवाल में हमें क्या क्या बोला है वो लिखते हैं। x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर में 32। हम लोग तुलना करते हैं मानक वृत्त के समीकरण से। x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर में 1 की घात 2। यहाँ पे इसका जो केंद्र है, केंद्र इसका मूल बिंदु आने वाला है। तो 0 0 इसके निर्देशांक हो जाएंगे। त्रिज्या की अगर मैं बात करूं तो त्रिज्या इस समीकरण में 1 के बराबर होती है। तो ये इसका वर्गमूल लेंगे। 32 का वर्गमूल किसके बराबर हो जाएगा? 4 वर्गमूल में 2 के बराबर। 4 वर्गमूल में 2 बराबर आ जाएगा ये। इसी तरह हम लोग बात करते हैं रेखा की। तो रेखा क्या दे रखी है? y बराबर में x रेखा दे रखी है। यहाँ पे हम लोग तुलना करेंगे रेखा के ढाल और अंतखंड रूप से। तो y बराबर में mx प्लस c बन जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो m बराबर तो 1 आएगा, लेकिन अंतखंड 0 हो जाएगा। ये y अंतखंड 0 है, इसका मतलब ये है कि रेखा जो है अपने पास मूल बिंदु से गुजर रही है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि मूल बिंदु इसको संतुष्ट करेगा। और दूसरी चीज, इसकी ढाल धनात्मक है, मतलब कि रेखा जो है अपने पास प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में आने वाली है। ठीक है। और आगे हमें बोला है x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो हमें इसका निर्माण करना पड़ेगा वक्र का। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये अपने पास ऊर्ध्वाधर अक्ष y अक्ष हो जाएगी और ये क्षैतिज अक्ष अपने पास x अक्ष हो जाएगी। ठीक है। अब वृत्त की मैं बात करूं तो मान लो ये अपने पास वृत्त आ गया, जिसका केंद्र तो मूल बिंदु हम लोग मान के चलते हैं, और इसकी त्रिज्या 4 वर्गमूल में 2 के बराबर मान के चलते हैं। मतलब ये जो बिंदु है इसको मैं ए बिंदु बोल लेता हूं। तो ए बिंदु के निर्देशांकों की बात करूं तो मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी 4 वर्गमूल में 2 होगी, और y निर्देशांक तो x अक्ष पे 0 ही रहेगा। ठीक है। इसको मैं ओ बिंदु बोल देता हूं, जिसके निर्देशांक होते हैं 0 0। फिर इसके बाद देखो, रेखा अपने पास बोली है जो मूल बिंदु से जा रही है, अंतखंड जिसका 0 है और ढाल धनात्मक है। तो रेखा इस तरह से अपने पास आने वाली है। ठीक है। इसका ढाल अपने पास कितना दे रखा है? 1 के बराबर दे रखा है। मतलब ये जो कोण है ना, ये 45 डिग्री का बनने वाला है, लेकिन समाकलन से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इसको देखो, आगे हम लोग सरल करेंगे तो क्या करने वाले हैं। देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सही से बना लेते हैं वक्र को। ये हमने वक्र बना दिया। अब उसके बाद देखते हैं किसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, हमें बोला है प्रथम चतुर्थांश में। ये वक्र हो गया प्रथम चतुर्थांश में, मतलब इसको ए बिंदु बोला है। तो मान लो ये और ये प्रथम चतुर्थांश के बिंदु है। इसके बाद हमें बोला है कि वक्र, ये वाला वृत्त और ये वाली रेखा, इन और x अक्ष। तो अगर y अक्ष बोलता तो ऊपर वाला क्षेत्र आ जाता, लेकिन x अक्ष बोला है तो नीचे की तरफ वाला क्षेत्र आ जाएगा। और छायांकित कर देता हूं। देखो कौन सा वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र अपने पास। इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसको 2 बराबर भागों में हम लोग बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? क्योंकि देखो, हम लोग क्या करते हैं, कोई भी क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग वक्र का सहारा लेते हैं, उसके नीचे का क्षेत्रफल। जैसे मैंने पहले ही बोला है, वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल तो 2 बराबर भागों में बांटेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो ये रेखा के नीचे का क्षेत्र आएगा और ये वृत्त के नीचे का क्षेत्रफल आएगा। इसको मैं प्रथम क्षेत्र बोल देता हूँ, इसको मैं द्वितीय क्षेत्र बोल देता हूँ। और देखो, इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं। देखिए, दूसरी तरफ चलते हैं हम लोग। इस तरह अपने पास एक वृत्त का त्रिज्यखंड अपने को दे रखा है इस तरीके से।
ठीक है जी। और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, देखिए कोई वर्ताकार पट्टी सॉरी आयताकार पट्टी डालेंगे जिसका हम लोग लंबाई तो y मानेंगे और चौड़ाई इसकी dx मानेंगे। इसी तरह इसमें भी हम लोग इसकी लंबाई, जैसे मैं इसकी लंबाई y1 बोल देता हूँ, इसकी y2 बोल देता हूँ और चौड़ाई दोनों की dx मान लेता हूँ, क्योंकि ऐसी अनेक पट्टियां बनने वाली है। यहाँ पे ये बिंदु 0 है, ये बिंदु कहाँ पे आ रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं। इस बिंदु के निर्देशांक हमको देखने हैं, तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु मेरे को निकालना पड़ेगा। प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे, देखिए पहला वक्र ये है, दूसरा ये वाला है, तो दोनों वक्रों को उठा के लाते हैं। x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर में 32 हो जाएगा। दूसरा वक्र है y बराबर में x, y का मान उठा के यहाँ पे रखते हैं, तो x की घात 2 प्लस x की घात 2, y का मान भी x ही रख दिया, तो ये बराबर हो जाएगा 32 के। फिर अपने पास हो जाएगा 2x की घात 2 बराबर में 32, x की घात 2 बराबर में हो जाएगा 16 के, x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 4 के। लेकिन प्रथम चतुर्थांश में लेना है तो x बराबर 4 ही लेंगे हम लोग। इसी तरह y का मान भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो y बराबर x है, तो y का मान भी 4 के बराबर ही हो जाएगा। तो इस बिंदु के निर्देशांक तो क्या हो जाएंगे, 4 4, और अगर x अक्ष की बात करूं तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 4 0, तो ये 4 पे आ गया, और ये वाला बिंदु जो है 4 वर्गमूल में 2 पे आ गया। ठीक है जी, तो इनके निर्देशांक भी यहाँ पे लिख देते हैं। इसके 4 4 निर्देशांक हो गए, इसके 4 0 निर्देशांक हो गए। ठीक है, और इस बिंदु को मैं नाम भी दे देता हूँ। यहाँ पे मान लो ये बी बिंदु है, ये ओ बिंदु मैंने बोल ही दिया, ये सी बिंदु है, तो यहाँ पे भी हम लोग नाम दे देते हैं। ये सी बिंदु है, ये बी बिंदु है, और ये ए बिंदु मैंने पहले ही बोला। तो क्षेत्रफल हमें को निकालना है, तो देखिए यहाँ से क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा, डेल्टा बराबर हो जाएगा ओ, देखो ओ सी बी का क्षेत्रफल, ओ सी बी का क्षेत्रफल, और दूसरा क्षेत्रफल कौन सा है, दूसरा क्षेत्र अपने पास आ रहा है सी बी ए, सी बी ए का क्षेत्रफल। तो देखिए इनका मैं समाकलन का अनुप्रयोग करके निकाल रहा हूं। तो यहाँ पे OCB में हमने आयताकार पट्टी की लंबाई ले ली y1, और इसका x के सापेक्ष समाकलन करेंगे, कहां से कहां तक, 0 से लेके 4 के बीच में। ठीक है जी, और प्लस इसमें आयताकार पट्टी की लंबाई y2 ली, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 4 से लेके 4 वर्गमूल में 2 से। अब देखो y1 और y2 क्या होंगे, वो हम लोग वक्र से निकालेंगे। ये अपने पास ये रेखा है और इधर अपने पास ये वक्र है, तो इनके लिए दोनों के लिए हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए अपने पास रेखा के लिए मैं बात करूं तो y1 बराबर में x के बराबर हो जाएगा ये, क्योंकि रेखा के नीचे का क्षेत्रफल है। y1 तो x ले लिया मैंने, x dx, इसका x के सापेक्ष समाकलन 0 से लेके 4 के बीच में। फिर आगे मैं बात करूं तो इस वक्र के वृत्त के लिए मैं निकालता हूं, तो y की घात 2 बराबर में हो जाएगा 32 माइनस में x की घात 2, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 32 माइनस x की घात 2 का वर्गमूल, तो यही अपना y2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 32 माइनस में x की घात 2 पूरे का वर्गमूल, इसका x के सापेक्ष समाकलन कहां से कहां तक, 4 से लेके 4 वर्गमूल में 2 के बराबर, और ये पूरा जो अपने पास डेल्टा आ गया। ठीक है, वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब देखिए इसको आगे हम लोग सरल करना है, तो समाकलन के कुछ सूत्र लिख देते हैं। देखिए अगर x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन करना है, तो ये बराबर हो जाएगा x की घात n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा एक अचर पद, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है। इसी तरह 1 की घात 2 माइनस में x की घात 2 पूरे का वर्गमूल, इसका x के सापेक्ष समाकलन निकालना हो तो ये बराबर हो जाएगा x बटा 2, फलन ऐसे के ऐसा आ जाएगा, और फिर आएगा अपने पास प्लस 1 की घात 2 बटा में 2, यहाँ पे बन जाएगा साइन इनवर्स x बटा में a। तो देखिए ये दोनों सूत्र यहाँ पे लगाने वाले हैं, यहाँ पे एक अचर पद आएगा, क्योंकि ये अपने पास अनिश्चित समाकलन है। ये दोनों सूत्र यहाँ पे लगाएंगे, तो डेल्टा किसके बराबर हो जाएगा, x का हम लोग समाकलन करेंगे, x की घात 2 बटा 2 हो जाएगा, सीमा लगेगी 0 से लेके 4 के बीच में, प्लस यहाँ पे भी हम लोग देखने वाले हैं ये 32 माइनस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का वर्गमूल है। तो देखिए सबसे पहले x बटा 2 आएगा, x बटा 2 डाल दिया, फिर फलन वैसे के वैसे आएगा, फलन वैसे के वैसे डाल दिया, प्लस a स्क्वायर बटा 2, a स्क्वायर का मान कितना है 32, तो 32 बटा में 2 आ जाएगा, और साइन इनवर्स x बटा में a का मान अगर मैं निकालना चाहूं तो 32 का वर्गमूल 4 वर्गमूल 2 के बराबर होता है। ठीक है, और सीमा लगेगी 4 से लेके 4 वर्गमूल में 2 के बराबर। अब इसको आगे हमें सरल करना है, तो देखिए डेल्टा बराबर आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे 4 का वर्ग बटा में 2 माइनस में 0 का वर्ग बटा में 2, और इधर भी हम लोग देखते हैं पहले 4 वर्गमूल में 2 रखेंगे तो 4 वर्गमूल में 2 बटा में 2 आ जाएगा, और 32 माइनस में यहाँ पे 4 वर्गमूल में 2 का वर्ग 32 के बराबर हो जाएगा, पूरे का वर्गमूल हो जाएगा, प्लस 32 बटा 2, तो ये हम लोग 16 ही मान के चलते हैं, इसको सही कर देते हैं।
इसको लिखेंगे हम लोग 16 के बराबर, और जब 4 वर्गमूल में 2 रखेंगे तो साइन इनवर्स ये आ जाएगा 1 के बराबर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 4 रखेंगे, तो इसमें से ये घटाते हैं 4 रखने वाला, तो सबसे पहले 4 रखेंगे तो ये 4/2 और ये बन जाएगा 32 माइनस में 16 इस पूरे का वर्गमूल। और इसके बाद में ये जुड़ेगा इसमें, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, देखिए 32/2 16 के बराबर, और यहाँ पे 4 वर्गमूल में 2 साइन इनवर्स 1/2 बन जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स 1/वर्गमूल में 2। ठीक है, इसको देखिए आगे हम लोग सरल करने वाले हैं, तो ये किसके बराबर आने वाले हैं, डेल्टा बराबर में ये बन गया 16/2 8 के बराबर बन गया। यहाँ पे भी देखते हैं ये पूरा मान 0 के बराबर बन गया, और 16 साइन इनवर्स 1 का मान π/2 होता है, तो प्लस 16 गुना में π/2 यहाँ पे बच गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं तो ये पूरा मान देखो 4/2 कितना बन गया, 4/2 अपने पास 2 के बराबर आ गया, तो माइनस में 2 गुना में ये 32 माइनस 16 16 के बराबर आ गया, 16 का वर्गमूल लेंगे तो 4 के बराबर आ गया, तो 4 यहाँ पे आ गया। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये फिर से माइनस हो जाएगा 16, और साइन इनवर्स 1/वर्गमूल में 2 का मान π/4 के बराबर हो जाएगा। फिर आगे हम लोग इसको हल करते हैं, तो देखिए ये अपने पास आने वाला है इस तरीके से, 8 तो ये है ही, और 4 दूनी 8 ये हो गया, ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं 16 दोनों में से उभयनिष्ठ आ गया, और अंदर बच गया π/2 माइनस में π/4, तो यहाँ से π/4 ही बचने वाला है, तो 16 गुना में π/4 ये बच गया, और अपने पास ये बराबर हो जाएगा 4 से 16 से 4 कट जाएगा 4 बार, तो 4 पाई के बराबर आ जाएगा। तो ये वक्रों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल किसके बराबर आ गया, 4 पाई के बराबर आ गया। और जो कौन सा क्षेत्र है यहाँ पे हम लोगों ने छायांकित भी किया है, ये वाला क्षेत्र अपने पास आ गया किसके बराबर, 4 पाई के बराबर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।